जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, एफओए फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, प्यारे भाई चैप्टर नंबर 7 ओपन कीजिए। चैप्टर नंबर 7, शाबाश। चले चले चले, शाबाश। अच्छा बच्चों, जो चैप्टर नंबर 6 हमने किया था वो था जी डेप्रिसिएशन। क्या कर लिए बच्चों? उसमें से बच्चों पेपर ज्यादा आता है और इसमें से भी पेपर ज्यादा आता है, इसलिए आपने देखा होगा हमने डेप्रिसिएशन में अच्छा खासा टाइम लगाया, ऐसे ही था। अच्छा, वैसे तो हमने हर टॉपिक में, अल्लाह का शुक्र है, हर चैप्टर में अच्छा खासा आराम आराम से स्लो स्लो लेके चले, लेकिन इसमें से अच्छा, इसमें कोई नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं है, बस थोड़ी प्रैक्टिस है। क्या है बच्चों, बोलो। अच्छा, मुश्किल नहीं है, लेकिन दो तीन तरह के, तीन चार तरह के एमसीक्यू इसमें से आते हैं जी। अब जरा सुनना, जरा बात सुनना गौर से बच्चों, जरा काम की बातें सुन लें। इन्वेंटरी बताएं क्या होती है बच्चों? हेल्ड फॉर सेल, अपने पास हमने रखा सेल के लिए इन ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी एक लफ्ज है फिनिश गुड। पता है आपने बिजनेस पढ़ा है? आपने बिजनेस पढ़ लिया ना? फिनिश गुड क्या होती है? जो मार्केट में एंड पे सेल करनी है। इकोनॉमिक्स में एक लफ्ज आप पढ़ेंगे, एंड कंज्यूमर। नहीं, इकोनॉमिक्स शुरू कर दी तो नहीं पढ़ा एंड कंज्यूमर? नहीं, वैसे बताओ, इकोनॉमिक्स शुरू किया आपने, बिजनेस पढ़ा पहले? चले पढ़ लेंगे आप। एंड कंज्यूमर, कंज्यूमर का मतलब है कंज्यूम करने वाला, चीज को इस्तेमाल करने वाला। एंड का मतलब है वो एंड वाला बंदा, वो वाला बंदा जिसने एंड पे आके, ये चीज है ना बच्चों, ये इसका रॉ मटेरियल होगा। सही है बच्चों? फिर ये इस तरह कर लो, इस तरह कर लो आप लोग। ये फर्नीचर है आपके सामने, क्या है बच्चों? ये फर्नीचर है। क्या है बच्चों, बोलो। ये फर्नीचर है, ये चेयर है। ये ऐसे तो नहीं आपको नजर आ रही होगी, ये इस तरह तो नहीं नजर आएगा। ये जंगल में, ये सही है, लकड़ी काटी, सही है ना? है ना? ऐसे ऐसे। हाँ, आपने भी कुल्हाड़ा घूम गया, कोई अच्छी बात भी कर रही है बबलू, तेरे मुंह से कभी कोई अच्छी बात सुनने को नहीं मिली है जी। कुल्हाड़ा घूम गया, फलां घूम गया, ये हो गया जी। प्यारे दोस्तों, वो लकड़ी काटी, प्यारे दोस्तों, सही है, वो लेके आए, ऑर्डर आया, चीज बनाना, ये बिजनेस समझा रहा हूँ। चीज बनाना शुरू की प्यारे दोस्तों, बनाना वो वाला नहीं, चीज बनाना स्टार्ट की मेरे प्यारे दोस्तों। इसके लिए जो लकड़ी है वो रॉ मटेरियल है। क्या है? मतलब वो मटेरियल जो भी रॉ फॉर्म में है, अपनी असली हालत में नहीं आया ना अभी। अभी फिर बच्चों लेबर होगी, लेबर इसके ऊपर काम करेगी। क्या करेगी बच्चों, बोलो। लेबर इसके ऊपर काम करेगी ना, इसको बनाएगी इस तरह, छोटे ऐदर थोड़ी, ये टॉट 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 आवाजें आ रही होती ना जी। प्यारे दोस्तों, फिर मशीन में डाला जाएगा, बबलू को नहीं, इस लकड़ी को। किसको बच्चों, बोलो जी। प्यारे दोस्तों, फिर मशीन में प्रोसेसिंग होगी। क्या होगी बच्चों? और एंड पे जाके प्यारे दोस्तों, आप जिस तरह की चीज चाहते हैं वो मिल जाएगी, और ये मार्केट में आप सेल करेंगे। इसे कहते हैं एंड कंज्यूमर। जो चीज खरीदता है मार्केट से, एंड पे उसे कहते हैं फिनिश गुड। क्या कहते हैं? डन। ये आप लोग कैफ 5 में मेरे चांद, एम में मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इसकी डिटेल पढ़ेंगे। चीज बनती है, लेबर लगती है, ये सारा प्रोसेस उधर है बच्चों। डन। छोड़े बहरल, किस्सा मुख्तसर ये समझ आ गया बच्चों? फिनिश गुड, जो चीज मार्केट में एंड पे जाके अपनी असली हालत में बिकनी। इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, यानी अभी इस पे प्रोडक्शन जारी है। कोई भी चीज है ना बच्चों, वो 3 मराहल से गुजरती है। नहीं, मजा नहीं आया बच्चों। सबसे पहला होता है जी रॉ मटेरियल। क्या होता है? फिर होता है विप। पढ़ा है आपने WIP? बिजनेस में पढ़ा है, मेरे से मारना खा लेना। इंटरमीडियरी गुड्स, इस तरह की बातें, समाई फिनिश गुड। सेमी सेमी समी नहीं कहते, समाए कहते हैं, बड़े हो गए हो अब आप। तीसरे नंबर पे आता है प्यारे दोस्तों, क्या? ये असल में ना, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं है, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ थोड़ी सी। सही है बच्चों जी? इसकी बहुत ज्यादा डिटेल इधर नहीं है, डिटेल इसकी कैफ 5 में है। सही है बच्चों? हम जो पढ़ रहे हैं ना, वो पढ़ रहे हैं असल में फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डिटेल क्या है? FR। क्या है बच्चों? कैफ 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सही है बच्चों?
जी। उसके बाद है जी कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग, फिर है CFAB 1। डन है बच्चों। ये भी जो पढ़ा रहा हूँ ना, ये है आपकी प्यारे दोस्तों मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? कैप 5। क्या मेरे प्यारे दोस्तों? बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। चीज को मैन्युफैक्चर, हमारे जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो आपने चीजें पढ़नी है वो नॉर्मली आपने ट्रेडिंग बिजनेस की पढ़नी है। किस बिजनेस की पढ़नी? चीजें आई बनी बनाई और आगे बेचनी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में चीज को बनाना कैसे या बनाने में कितनी कॉस्ट लगती है, कौन कौन से खर्चे ऐड करने हैं, सही है बच्चों? सही है, इस तरह की बातें वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। अच्छा बहरहाल प्यारे भाई, सबसे पहले किसी भी चीज का रॉ मटेरियल होगा, फिर उसके ऊपर लेबर काम करेगी। क्या बच्चों? खर्चे होंगे कुछ। फिर 30 40 50% चीज बच्चों बोलो, मिसाल के तौर पे 50% चीज बन गई। कितनी बनी बच्चों बोलो? अब ये 100% कंप्लीट बोलो, इसे कहते हैं वो चीज अभी जो मुकम्मल तौर पर बनी बोलो नहीं, उसे क्या कहते हैं बोलो? समी नहीं, समाए। कहो समाए। समाए फिनिश गुड। क्या? सेमी। सेमी जी। फिर प्यारे दोस्तों फिनिश गुड। फिर क्या प्यारे दोस्तों बोलो? फिर 100% चीज बन गई। क्या हो गया बच्चों? ये 3 मराहिल हैं बच्चों। क्या है बोलो शाबाश? क्या मैं समझा पा रहा हूं? ओके सर, भाई ठीक है। ओके बच्चों, ये 3 बातें। अच्छा जी, अब गौर से सुनना बच्चों, गौर से। तो WIP, अगर अगर चीज 30 40 50% बन गई है और हमारे पास पड़ी है तो बच्चों ये भी इन्वेंटरी है। क्या है बच्चों बोलो? और ये जो रॉ मटेरियल है क्या है बच्चों? और सप्लाइज टू बी कंज्यूम्ड, जो हमने इस्तेमाल करनी है, वो मटेरियल या कुछ चीजें जो हमने इस्तेमाल करनी है प्रोडक्शन के लिए। किसके लिए बच्चों? और इन द रेंडरिंग ऑफ सर्विस, ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, नॉर्मली तो प्रोडक्शन के लिए। जो हमारे पास मटेरियल पड़ा, लकड़ी पड़ी है फर्नीचर बनाने के लिए, ये सारी चीजें क्या है? इन्वेंटरी। क्या है बच्चों बोलो? रॉ मटेरियल, अदर सप्लाई, छोटी मोटी चीजें नहीं पड़ी होती। ये क्या उसका नाम है बच्चों? इसमें वो आपको पता है, ये छोटे छोटे से कील लगते हैं, सही है, ये छोटी मोटी चीजें जी। इट इज क्लासिफाइड इन SOFP एज आ, बड़ी बात बताई भी, बड़ी बात हमें पहले ही पता यार, करंट एसेट है ना इन्वेंटरी। चैप्टर नंबर 3 में इसकी बेस बनाई थी हमने, याद है ना? एनी एसेट। अब ये सुनना गौर से बच्चों, अब प्लीज ये बात गौर से सुनना। अब ये बात बच्चों गौर से सुनना, बच्चों गौर से सुनना। कहता एनी एसेट, क्या? डेजिग्नेटेड हेड फॉर सेल। अगर आपका दिल कर रहा आपने किसी भी एसेट को बेचना, इन्वेंटरी नहीं है। इन्वेंटरी वो वाली चीजों को बेचना है जो कि हमारी कोर एक्टिविटी है। क्या है बच्चों बोलो? मतलब ये एसी लगे हुए, ये एसी, ये हायर का एसी है, हमारी कोर एक्टिविटी एसीओं को बेचना, तो ऐसी है ना। हाँ, हमारा काम क्या है बच्चों? ये मार्कर्स को बेचना। किससे बच्चों? तो मार्कर्स की जो चीजें हमारे पास पड़ी, इसका रॉ मटेरियल 30-40% बन गए हैं। अभी ये कैप शैप नहीं आया, अभी ये चीजें आनी है, सही है। इसके नीचे से बबलू आ यार, खोलना इसको जरा इस तरह जी, जल्दी बबलू इधर आना, उड़ता इस तरह अटक करके करो, इस तरह जल्दी जल्दी जल्दी। ये 30-40% चीजें तैयार है, इधर ही मर जी। लो बच्चों, अब ये निकाल इसके अंदर से, ये भी टिश्यू यार, सारी उम्र तू इस तरह टिश्यू, अब तुझे टिश्यू समझ आ नहीं है इधर वो, माशाल्लाह हमारी। ओ यार ना करे यार बबलू, लेवल है बबलू तेरा। आप बच्चों देखो, इधर ही रहा, इधर ही। आप बच्चों देखो, ये मार्कर है, ये इसको बनाने के लिए पहले असली हालत में था ना, उसे कहते हैं फिनिश गुड। समझ आया? फिनिश गुड समझ आया किसे कहते हैं? ये समझ नहीं आता बच्चों को, पढ़ लेते हैं ना, समझ आती है WIP क्या होता है, ना समझ आता फिनिश गुड। समझ आ गया फिनिश गुड? प्रैक्टिकली देख लिया। ये जो पहले बना बनाया, ये बना बनाया, ये फिनिश गुड है। क्या है बच्चों? ये फिनिश गुड है बच्चों। अब ये देखे ना, अब ये चीजें फिट करने वाली हैं। अभी मिसाल दे रहा हूं प्यारे भाई, ये क्या है? WIP। क्या है बच्चे बोलो? ये हमारे पास इस फॉर्म में, अभी इसका कैप लगना है, अभी इस तरह ये बबलू ये मुंह से उतारा, ये सारी चीजें बच्चों, ये WIP है। क्या है बच्चों बोलो? क्या मैं समझा पा रहा हूं? क्या फर्क समझ आया बच्चों? ठीक है। अब ये सारी चीजें हमारी क्या है? इन्वेंटरी। क्या है बच्चों बोलो? जी थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह। इसका कैप किधर है? जी चलो, बहरहाल भाई समझ आ गया इन्वेंटरी, ये समझ आ गया जो मैं समझाना चाह रहा हूँ।
डन। चलो भी चलो, काम का काम, शुगर मेले का शुगर मेला, समझ आ गया ना। लो भाई, अच्छा जी, अब मैं समझाना चाह रहा हूं, हर वो चीज जो हमने बेचने के लिए रखी है वो इन्वेंटरी नहीं है। इन्वेंटरी वो है वो चीज जो हमारी कोर एक्टिविटी है। क्या है बोलो? सही है बच्चों, वो चीजें बेचनी है वो इन्वेंटरी है। उम्मीद है बात समझ आ गई। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। एनी एसेट डेजिग्नेटेड हेल्ड फॉर सेल बट नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, कहता इज नॉट क्लासिफाइड एज एन, हर वो चीज जो हमने बेचने के लिए रखी है कहता वो इन्वेंटोरी। क्या मैं समझा पा रहा हूं? इधर तक बात समझ आई? अब अगली बातें अभी नहीं पढ़नी, जैसे जैसे कहूंगा वैसे वैसे इंशाल्लाह हमने पढ़ना है। प्यारे भाई अब गौर से सुनना, गौर से सुनना बच्चों, गौर से सुनना बच्चों। आजो 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 इधर आओ बच्चों। अब ये पढ़ना, जरा ये पढ़ना, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 पे आना। देखना ये चीजें ना हमने शायद पढ़ी हैं कहीं, देखना जरा। जब चीज को खरीदते हैं तो कौन कौन सी चीजें उसकी कॉस्ट का पार्ट बनेंगी, और सही है कौन कौन सी चीजें नहीं बनेंगी। ये कहां पढ़ा था? चैप्टर 6 में। ये इन्वेंट्री वाला चैप्टर है। उस स्टैंडर्ड का नाम था IS 16। क्या था बच्चों बोलो? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 नंबर है इसका। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसका नाम है जी। आपने जो काउंटिंग पढ़ी ना, ये आपका चैप्टर 1 2 3 ये बेसिक्स है, सही है। चैप्टर नंबर 5 बैड एंड डाउटफुल डेट, सही है बच्चों। ये कुछ मतलब आप सिंपल बच्चों, बस स्टैंडर्ड नहीं है ये, सही है। एडवांस लेवल पे जाके इसकी काउंटिंग इंशाल्लाह पढ़ लेंगे जी। ये जो राइट ऑफ करते हैं, ये जो अलाउंस नहीं रिकॉर्ड करते आप, या ये IFRS 9 एक स्टैंडर्ड आएगा, वहां जाके पढ़ेंगे इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। बहरहाल ये बेसिक बातें थी। क्या थी? अक्रूवल प्री पेमेंट्स हो गया आपका, BRS, सही है बच्चों, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हो गया, सही है बच्चों, ये सारी बातें। और IS 16 एक ये स्टैंडर्ड है हमारे सिलेबस में, और एक है IS बोलो 2। क्या कह रहे दोस्तों बोलो जी? क्या मैं समझा पा रहा हूं? डन है बच्चों जी। और फिर है IAS 1, इसमें भी कुछ बातें हमसे रेलिवेंट हैं बच्चों, वो आपको पढ़ाएंगे इंशाल्लाह जी। प्यारे दोस्तों ये है इन्वेंटोरी। क्या याद है बच्चों? चीज की कॉस्ट में कौन कौन सी चीजें ऐड होनी है, सही है बच्चों जी। पढ़े जरा, मिलती जुलती बातें एक दफा पढ़ ले, रीड कर ले बच्चों। इनिशियल परचेज प्राइस ऐड होगी या नहीं होगी? तो होगी ना। नॉन रिफंडेबल टैक्स वगैरह ये वो फला, खैर इनकम टैक्स तो नहीं, चलो बाहर जो भी लिखा हुआ है, नॉन रिफंडेबल सेल टैक्स, एनी अदर ड्यूटी, ये मैंने समझाया था उधर, इंपोर्ट ड्यूटी, फला चीज को इंपोर्ट करें तो जी। ट्रांसपोर्ट और हैंडलिंग कॉस्ट, एनी अदर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, सही है बच्चों, जो कि जरूरी थी ये चीज को खरीदने के लिए। डन और डन है भैया। जिस तरह कैरिज इन, सामान को लेके आना जी। कौन कौन सी चीजें ऐड नहीं होंगी? रिफंडेबल इनकम, सेल टैक्स, सही है बच्चों, ये वो फला। कॉस्ट नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, डिस्काउंट्स, डिस्काउंट को माइनस करते हैं, ऐड, सही है बच्चों, डिस्काउंट्स को आपने पहले ही माइनस कर देना है। डन है बच्चों। नॉट इंक्लूड का मतलब है बच्चों, ये देखना, शायद इधर से मैं रेस कर दूं इसे, बस सिंपल है, डिस्काउंट को हम माइनस करते हैं। क्या करते हैं जी? वो जो दिया होता है ना लिस्ट प्राइस, उसमें से माइनस कर देंगे। वारंटी इंश्योरेंस बताएं, इंश्योरेंस इन ट्रांसिट के बारे में बता दें, रास्ते की इंश्योरेंस, वो करते हैं। ऑपरेशनल लॉसेस ये तो नहीं करते। जनरल ओवरहेड फला ये भी नहीं करते। डन, याद रहेगा ये याद रहेगा, ये पढ़ लें। कैरिज मीन एक्सपेंस नेसेसरीली इंकर टू ब्रिंग द गुड्स इनटू, बोलो, यानी इन सिंपल वर्ड चीज को लाने तक का एक्सपेंस। अच्छा ये वाली बात अभी समझ नहीं आएगी, ये क्या लिखा हुआ है, ये पढ़ लें जरा, अहम बात है। स्टोरेज कॉस्ट, ये क्या होती है स्टोरेज कॉस्ट? वेयर हाउस का खर्चा बच्चों, वो तो एक्सपेंस आउट नहीं होगा, वो तो एक्सपेंस होगा ना, रेवेन्यू एक्सपेंस है ना। वेयर हाउस का खर्चा, जहां चीज पड़ी होती है, हमारे पास ये चीजें पड़ी हैं वेयर हाउस में, इसका जो रेंट होगा, जो सिक्योरिटी गार्ड को पैसे देने हैं, वो एक्सपेंस होगा। क्या होगा? ये तो पता है ना जी। कहता स्टोरेज कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड इज नॉट ऑलवेज, क्या होगी बच्चों बोलो जी? फिनिश गुड की, किसकी बच्चों? फिनिश गुड। ये बात अहम है बच्चों। क्या है प्यारे दोस्तों बोलो? अहम बात है। इससे भी अहम बात बताऊं आगे, MCQ इसके अंदर आ सकती है। स्टोरेज कॉस्ट, ये जो चीजों का रखने का खर्चा, ऑफ रॉ मटेरियल, पहले किसकी बात की थी हमने, अब किसकी बात कर रहे हैं? नेसेसरी, जो जरूरी है, इन द प्रोडक्शन, चीज को बनाने के लिए वो जो रॉ मटेरियल हमारे पास है, कहता वो जरूरी है
क्या था जी, इसको स्टोर करना बिफोर आ फर्दर प्रोसेसिंग स्टेप। क्या प्यारे दोस्तों बोलो, कभी कभार ऐसा होता है जी, हमारे पास रॉ मटेरियल आ गया, क्या आ गया, वो रॉ मटेरियल को हमने एक खास शक्ल का रॉ मटेरियल है, क्या है, उसको 2-3 दिन जरूरी है प्यारे दोस्तों रूम टेम्परेचर पे रखना, या चीज को बनाने के लिए प्यारे दोस्तों वो एसी में रखना या हीट के अंदर रखना जरूरी है, क्या है। तो उस दिन का वो जो चीज को बनाने के लिए रॉ मटेरियल को स्टोर करना है, वो पार्ट ऑफ अ प्रोसेस है, क्या है, वो जरूरी खर्चा है, क्या है बोलो, क्या था, इज कैपिटलाइज। ये क्या होगा, कैपिटलाइज होगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने माइंड में रखना है। मैं रिपीट कर देता हूं दोबारा जी। स्टोरेज कॉस्ट, क्या मेरे प्यारे दोस्तों जी, स्टोरेज कॉस्ट। फिनिश गुड की बताएं क्या करना है, कभी भी सर इसकी पर इसका अगर जरूरी है कुछ दिन रखना, और प्यारे भाई ये बन गई है चीज, इसको क्या रख के करना है जी, ऑलवेज क्या होगा, एक्सपेंस आउट। क्या, एक लफ्ज एक्सपेंस आउट, एक होता है बच्चों कैपिटलाइज करना। कैपिटलाइज का मतलब है चीज की कॉस्ट में ऐड करना, एक्सपेंस आउट, प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस जाएगा। दूसरा क्या था प्यारे दोस्तों बोलो, जी, स्टोरेज इसकी क्या है, स्टोरेज इज नेसेसरी ये तो फिनिश गुड जो है ना, ये तो हमारे पास इसलिए पड़ी है कि बिक नहीं रही, सही है, सही है बच्चों, ये जरूरी है। स्टोरेज इज नेसेसरी फॉर फर्दर, मतलब काम कर लिया लेकिन अभी कुछ काम हमारा पेंडिंग है, वो तब तक नहीं हो सकेगा जब तक प्यारे दोस्तों ये रॉ मटेरियल 2-3 दिन हमारे पास, इसको एक खास शक्ल देनी है, क्या देनी है, खास रूम टेम्परेचर पे रखना है, सही है बच्चों। मिसाल दे रहा हूं जी, स्टोरेज इज नेसेसरी फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों, नहीं समझी भाई, सही है बच्चों, समझ आ गई कि नहीं, सही है बच्चों। अच्छा मिसाल के तौर पे ऐसे चीज की कॉस्ट है जी 100, कितनी है बच्चों बोलो, डन, डन जी। तो प्यारे दोस्तों ये जो स्टोरेज कॉस्ट है किसकी, जो रॉ मटेरियल की, वैसे स्टोरेज कॉस्ट वो भी कैपिटल एक्सपेंस नहीं बनता, वो भी रेवेन्यू ही है, एक्सपेंस आउट। लेकिन अगर जरूरी है तो क्या करेंगे, अब ये पर यूनिट कैसे निकालेंगे, छोड़ें इन सारी बातों को, अब ये पर यूनिट कैसे निकालना है फलां, ये छोड़ें, ये आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे जाके प्यारे दोस्तों कैफ 5 में, किसमें बच्चों, वो निकाल लेंगे एब्जॉर्प्शन रेट फलां, ये वो सारी बातें इग्नोर करें, छोड़ें, सही है बच्चों। क्या मैं ये समझा पा रहा हूँ आपको, क्या ये बात समझ आई। अब ये एमसीक्यूज में आ सकता है, याद रख लो इसको, क्या करना पड़ेगा, याद जी, ये नोट करना है आपने, क्या करना है, नोट कर लिए जी, शाबाश जी, किसी ने पिक लेनी है तो ले लें जी जी। ऐड क्यों होगी, जरूरी है ना यार, ये काम को चलाने के लिए आगे, वरना उसके बगैर क्या उसका नाम है, ये आप प्रोसेसिंग ही नहीं कर सकते, प्रोडक्शन ही नहीं कर सकते, इसलिए होगी ना, जरूरी हिस्सा है। क्या है, आपने सप्लायर से रॉ मटेरियल लिया, क्या लिया, रॉ मटेरियल लिया, चीज ऐसी है बच्चों कि 50% तो आपने इस्तेमाल कर लिया, बाकी जो पड़ा है वो 2-3 दिन तक प्यारे दोस्तों पहले इसको रूम टेम्परेचर पे रखना पड़ेगा, सही है बच्चों जी। फिर उसके बाद दोबारा रॉ मटेरियल उसके ऊपर लगाना पड़ेगा। आपने जी जब चीज बनती है तो फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, सही है, सही है बच्चों जी। लो मेरे प्यारे भाई इधर आ जाए, ये हो गया भाई, ये हो गया, ये हो गया बच्चों, इधर तक कोई मसला बताएं, इधर तक कोई मसला जी बताएं, इधर तक कोई इशू भाई प्यारे भाई, इधर तक कोई इशू, ओके ओके बच्चों। अच्छा अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझाना है प्यारे दोस्तों जी, ये तो खैर बड़े, ये लॉस का लफ्ज आपने अक्सर सीखा होगा, ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ये लेस इंपॉर्टेंट है, क्या है बच्चों, ये कैफ 5 में जाके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल लेस इंपॉर्टेंट है, जरा सुनिएगा। डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस होता है प्यारे दोस्तों जो कि होना ही होना है, जिसको नॉर्मली आप अवॉइड, नॉट अवॉइडेबल, ठीक है बच्चों, या अनअवॉइडेबल, इसको आप रोक नहीं सकते। मिसाल के तौर पे प्यारे भाई, फॉर एग्जांपल इधर देखें बच्चों, इधर
प्यारे भाई जब पेट्रोल आप गाड़ी में या उसमें बाइक में डलवाते हैं बच्चों, आपने 5 लीटर पेट्रोल डलवाया तो 5 का 5 लीटर तो बाइक में नहीं डलेगा ना गाड़ी में। 4 पॉइंट समथिंग 95 4 पॉइंट वो एवेपोरेशन है। क्या है? मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? क्या मेरी बात समझ रही है बच्चों? सैचुरेट, एवेपोरेट, और डन है बच्चों? और सही है बच्चों जी। तो प्यारे दोस्तों बिल्कुल इसी तरह प्यारे भाई बिल्कुल इसी तरह आप शॉप पे जाते हैं किराना स्टोर पे, आप उसे कहते हैं सर 5 किलो चावल दे दें, कितने, या चीनी दे दें। तो प्यारे दोस्तों वो एग्जैक्ट थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आता है ना यार, थोड़ा बहुत। प्यारे दोस्तों किराना स्टोर पे या ग्रोसरी स्टोर जो भी है, प्यारे भाई एक दुकानदार है जिसके पास लोग आते हैं, कहते हैं सर आधा किलो चीनी दे दें, 3 किलो दे दें, 2 किलो दे दें, फलां कर दें। तो थोड़ा थोड़ा लॉस भी तो हो रहा है ना, नीचे गिरती भी जा रही है उस बेचारे की। तो ऐसे ही है, ये है वो लॉस तो होना ही होना है। आप मेरे प्यारे दोस्तों, हम इधर लाहौर में हैं, कराची से हमारे काफी स्टूडेंट्स हैं जी। प्यारे दोस्तों कराची वाले भाई, प्यारे भाई अब कराची से हम चीजें मंगवा रहे हैं, सही है। चेयर्स मिसाल के तौर पे, ये चेयर्स भाई 5000 चेयर्स हैं, कितनी? तो आपको पहले पता है 2-3 तो यार डैमेज हो ही जाती है नॉर्मली, सही है, उसको रिपेयर करवाना पड़ेगा, इतना तो होता है, नॉर्मल है। और भाई बात समझे कि नहीं समझे? कराची से चीजें आ रही है ना, तो कराची चल जी, तो वहां है ना, वो वहां से चीजें आ रही हैं, इतनी दूर से आ रही है भाई, थोड़ा बहुत तो 2-4 तो डैमेज हो सकती हैं। ये है नॉर्मल लॉस। जो नॉर्मल है, जो क्या है, एक है एबनॉर्मल। एबनॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड नहीं होता। मेरी बात समझे हैं प्यारे दोस्तों? एबनॉर्मल लॉस बोलो शाबाश, एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड लॉस है। क्या है बच्चे बोलो? अनएक्सपेक्टेड लॉस। मिसाल के तौर पे कराची से चीजें आ रही हैं प्यारे दोस्तों, 5000 में से 4000 जाया हो गई, वेस्ट हो गई, अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट हो गई या कोई इस तरह का मसला। बच्चों इधर ना फैक्ट्री में काम हो रहा था, क्या हो रहा था प्यारे दोस्तों? वो फायर, मतलब है ना फायर, वो क्या उसका नाम है, आग लग गई। क्या लगी बच्चों? जलजला, सैलाब, प्यारे दोस्तों फ्लड, सही है, इस तरह की बातें, ये सारे चोरी हो जाना चीजों का, ये एबनॉर्मल लॉसेज हैं। क्या हैं? लॉस नॉर्मल वाला, लॉस इंकर्ड विच इज ऑलरेडी एक्सपेक्टेड, नॉर्मल पार्ट ऑफ ऑपरेशनल, ये नॉर्मल पार्ट है, ये होना है। इट इज कहता है ये नॉर्मल लॉस है, दिस लॉस इज नॉट। आप कैसे रोकेंगे इसको? नहीं रोक सकते ना। कहता जी एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मल लॉस, कहता ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट, पेंट बनाने मेरा, क्योंकि क्या उसका नाम है जी, हमारे जो क्लाइंट्स नॉर्मली वो पेंट शेड बर्जर पेंट्स में, इसलिए पेंट की एग्जांपल लिखती मैंने। 2% ऑफ रॉ मटेरियल विल बी लॉस्ट ड्यू टू एवेपोरेशन। प्यारे दोस्तों वो एवेपोरेशन होती है ना, पेंट बनाने वाली कंपनीज बच्चों वो डीजल वगैरह भी इस्तेमाल करती हैं, पेट्रोल भी इस्तेमाल करती हैं पेंट बनाने में, सही है बच्चों जी, उड़ जाता है जी। कहता है ड्यूरिंग लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ चेयर्स, आउट ऑफ 1000 5 चेयर्स विल गेट, 5 कहता जाया हो जाएंगी, 3 4 5 से, ये नॉर्मल लॉस है। क्या है? जिसका ज़हन पहले से बना होता है। ये अभी पीरियोडिक ये मैंने नहीं पढ़ाया, छोड़ें इसको, इग्नोर करें। एबनॉर्मल लॉस क्या है? एनी अनएक्सपेक्टेड लॉस नॉट पार्ट ऑफ अ नॉर्मल। भाई किसको पहले पता था कि जी ये फायर होगी या फलां ये वो, सही है और सही है। हाँ फ्यूचर में मैयस लिए जा सकते हैं बच्चों, कि जी हम सेफ्टी अलार्म्स लगा दें, हम क्या उसका नाम है प्यारे दोस्तों, क्या उसका नाम है जी, बचने के लिए फायर वगैरह से कोई एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर लें, सही है जी। कहता मिसाल थेफ्ट, चोरी होना, फ्लड, फायर, आग का लगना बच्चों, सैलाब का आना, अर्थक्वेक, सही है बच्चों। ये फ्लड बच्चों, फ्लड, ये सैलाब का आना, अर्थक्वेक प्यारे ज़लज़ले का आना, सही है बच्चों। ये सारी प्यारे दोस्तों एबनॉर्मल लॉसेज हैं। क्या है बच्चों बोलो? क्या मैं समझा पा रहा हूँ? क्या ये बात समझ आती है? गुड है सर जी, इधर तक कोई मसला? पढ़ लें एक दफा, देख लें, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे ही आपको बताया, बेस बन जाएगी आपकी ना, कैफ 5 की बेस बनेगी ये जी। ओके बच्चों, डन है बच्चों जी। ये चैप्टर अच्छा पढ़िएगा, ये जाके कैफ 5 में आगे इस्तेमाल होना है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। कहाँ पे आ रहे दोस्तों बोलो जी? कुछ हिस्सा एफएआर में भी होता है, लेकिन ज्यादा मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। अब इधर आए, अब लर्निंग जो मैं पढ़ा रहा हूं वो पढ़ना है आपने, बस ज्यादा नहीं पढ़ना जी, मतलब दरमियान से इस तरह कर रहा हूं ना। अब एक कॉन्सेप्ट है एनआरवी का, क्या बच्चे बोलो? आप पहले स्टोरी सुन लेना बच्चे, स्टोरी सुनना। एनआरवी छोड़े अभी, एनआरवी का मतलब क्या, अभी तो जहन बनाऊंगा आपका थोड़ा सा, बच्चों जरा और से सुनना प्लीज बच्चों। हमारा ये मार्कर है, क्या है प्यारे दोस्तों बोलो? ये मार्कर है, ये हमारे पास इस वक्त किस अमाउंट पे पड़ा होगा? कॉस्ट पे पड़ा होगा ना, जितने पे खरीदा उतने पे पड़ा, या जितना बनाने का खर्चा उतने पे पड़ा है। ऐसे ही है क्लोथिंग स्टॉक में, क्लोथिंग स्टॉक में चीजें किस अमाउंट पे पड़ी होती हैं नॉर्मली?
अपनी कॉस्ट पे पड़ी होती है ना, जितना खर्चा हुआ बनाने का या जितने का खरीदा उस पे पड़ा होगा ना। अच्छा जी, जितना खरीदा फिर लेके आने का खर्चा, वो सारी चीजें जो ऊपर पढ़ा दी मैंने आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 में, हाउ वी कंप्यूट कॉस्ट, वो आ गई। प्यारे दोस्तों काउंटिंग पीरियड का एंड है मेरे प्यारे दोस्तों, इधर सुनना, इधर प्लीज सुनना भाई। 31 दिसंबर क्या एंड है बच्चों, बोले? ओके सर जी, वो सही है। कॉस्ट है जी प्रोडक्ट की, जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, वो है जी, मिसाल दे रहा हूं, रुपीज कितना बचे, 100, कितना हमारा खर्चा कितना हुआ जी इसको बनाने में या खरीदने में या लेके बनाकर, हमने खरीदा और फिर लेके आने का खर्चा ये वो फला 100, कितना? अगर हमें लग रहा है, अगर हमें लग रहा है कि इन फ्यूचर, क्या प्यारे दोस्तों बोलो, इन फ्यूचर, इन फ्यूचर, क्या मतलब इन फ्यूचर, अगर हमें लग रहा है इट कैन नॉट बी सेल, क्या इट कैन नॉट बी सोल्ड, बी के बाद सोल्ड है ना, अंग्रेजी में पढ़ा होगा आपने, थर्ड फॉर्म आती जी। इट कैन नॉट बी सोल्ड एट रुपीज, क्या प्यारे दोस्तों बोलो, तब क्या है बच्चों गम, क्या है बच्चों? अगर हमारी चीज फ्यूचर में, आज तो काउंटिंग पीरियड का एंड आ गया ना, अगला काउंटिंग पीरियड मिसाल के तौर पे कौन सा साल, हाँ मतलब अगले काउंटिंग पीरियड में अगर आज हमें खड़े होके अभी पता चल गया कि ये चीज हमारी खराब है, डैमेज है या आउट ऑफ फैशन है, इस तरह की चीजें अब लोग खरीदते नहीं है, पुरानी हो गई है, या प्यारे दोस्तों क्या उसका नाम है, हमें बड़ी सस्ती करके बेचनी पड़ेगी, जब चीज खराब होती है तो सस्ती करके बेचनी पड़ती है ना जी। और भाई ऐसे ही है, ये जितने जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं बच्चों, हल्की सी भी चीज मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट की वजह से खराब हो जाए ना, वही चीज 40 या 50% पे देते हैं, कितने परसेंट पे देते हैं? हाँ ऐसे ही है मेरे प्यारे दोस्तों, 40 या 50% पे देते हैं, कितने परसेंट पे जी? ये यूनिवर्स है ना ब्रांड एक जी, इसकी आउटलेट है प्यारे दोस्तों, ये अलामा इकबाल ये टाउन वाली साइड पे, इधर से जाए ना, ये क्या है भला इधर, जी जी नहीं वहादत रोड से इधर ना इनकी एक ब्रांच है, उधर मैंने एक ना भाई मेरे दोस्त बन गए, तो मैं क्या उसका नाम है, जो हल्का सा मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट होता था, वही कुर्ता शलवार जो 8-10 हज़ार का है वो 50% पे मिल जाता है जी। मेरी बात समझे प्यारे दोस्तों, ये जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था जी, तो प्यारे इस तरह हम जुगाड़ लगा लेते थे जी मेरे प्यारे भाई जी। वही चीजें, वही वेस्ट कोड प्यारे दोस्तों जो कि 8-10 हज़ार की है, वही 50-40% के हल्का सा नजर भी नहीं आता था, वो 50% पे मिल जाती थी, कितने पे? क्या मेरी बात समझे बच्चों? इसी तरह प्यारे दोस्तों कुर्ता शलवार है बच्चों, मेरी बात समझे मेरे प्यारे भाई जी। हल्का सा मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट हो गया तो लोग चीज लेने के लिए तैयार हो, कहेंगे यार आपसे मैंने क्यों लेनी, खराब चीज है, मैं कंपेटिटर से ले लेता हूं जाके, हमारे साथ रिश्तेदारी थोड़ी है इनकी जी। प्यारे दोस्तों अगर चीज आउट ऑफ फैशन है, क्या है मेरे प्यारे दोस्तों बोलो, आउट ऑफ फैशन है, क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, खराब हो गई है, या प्यारे दोस्तों कंपेटिटर आ गया मार्केट में, हमारे मुकाबले में कोई बंदा आ गया, उसने प्राइस इतनी लो कर दी है कि मजबूरन हमें भी लो करनी पड़ेगी, इवन इतनी लो करनी पड़ेगी कि 100 पे भी नहीं बिकेगी चीज हमारी, भाई समझे? जो नया बंदा आता है ना उसको बच्चों, वो तो होता है मेरे पास कस्टमर्स आए बस, वो तो शुरू शुरू में आपने पढ़ा होगा क्यूएम में प्यारे दोस्तों, ब्रेक इवन, क्या नो गेन नो लॉस, नो गेन नो लॉस, क्या ऐसे यही था ना जी बच्चों? ब्रेक इवन, ब्रेक इवन कहते हैं ना नुकसान ना फायदा, वो कहता ना फायदा हो, इवन वो कहता है ब्रेक इवन से भी नीचे आने को तैयार हूं, शुरू में कस्टमर आ जाए नुकसान पे चीज बेच दूंगा, मेरी बात समझे बच्चों जी। हमें अपने सेलिंग प्राइसेस कम करनी पड़ी, या चीज इतनी खराब होगी को लेने को तैयार ही नहीं है, तो मजबूरन हमें फिर क्या करना पड़ेगा, आज ही इस नुकसान को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मेरी बात समझे जी। कहता इन फ्यूचर इट कैन नॉट बी सोल्ड एट रुपीज कितना प्यारे दोस्तों बोलो, 100, बट वो नहीं जो आपको जानने वाला है, वो बट नहीं, बट क्या, बट कैन बी सोल्ड एट रुपीज, क्या था जी, एट रुपीज कहता, कितना करूं 95 कर दूं, वाइल मैनेजमेंट नीड टू इनकर, क्या रिपेयर कॉस्ट, क्या मैनेजमेंट को अब इस चीज को सही भी तो करना है ना, नीड टू इनकर क्या रिपेयर कॉस्ट या
मॉडिफिकेशन कॉस्ट, भैया चीज को थोड़ा बहुत सही भी तो करना है ना, मॉडिफिकेशन कॉस्ट, या फिर और इनकर का करना पड़ेगा ये वाली चीजें। एक बात ये रिपेयर करना, चीज को सही करना, या इनकर करना पड़ेगा प्यारे दोस्तों सेलिंग एक्सपेंस, क्या ऑफ रुपीज, कितने का 5 रुपए, 1 यूनिट की बात कर रहा हूं, एक चीज है हमारे पास ये। अब मुझे बताओ इस चीज की कॉस्ट कितनी है, बोले 100, लेकिन कल को जब बेचने जाएंगे तो कितने का बिकेगा, लेकिन 5 रुपए मजीद इस पे क्या करना पड़ेगा, इससे कहते हैं रियलाइजेबल वैल्यू। क्या कहते हैं, रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब यह है कि फ्यूचर में ये चीज कितने की बिकेगी। इसको इस तरह भी कहते हैं एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, लेस इसमें से क्या करना है, खर्चा, लेस करेंगे एस्टिमेटेड रिपेयर कॉस्ट एंड सेलिंग कॉस्ट। एस्टिमेटेड रिपेयर कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन भी कहते हैं। चीज को जी दोबारा पैक करना, अब खराब हो गई है ना, पैकिंग उतारनी पड़ेगी ना, रीपैक करना, क्या लिखूं, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन लिखूं या रिपेयर कॉस्ट लिखूं, रिपेयर कॉस्ट लिख लो, चलो कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन लिख देते हैं जी। और बच्चों एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट, क्या ये क्या होगा बच्चों, सेलिंग, भाई कमीशन वगैरह पे करना पड़ा ना, एजेंट के थ्रू अब बिकेगी जी। ये है 95, कितना, ये है 3 रुपए, और ये कितना मिसाल के तौर पे ये। तो भाई अब मुझे बताओ, अब आपके पास रियलाइजेबल वैल्यू नहीं आई, अब आपके पास क्या आया, रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब है वो अमाउंट जो इस चीज को बेचकर रियलाइज होगी, वो 95 है, माइनस इसको दोबारा रिपेयर करना, मॉडिफाई करना, चेंज करना इसकी हालत को, बच्चों चीज को बेचने का खर्चा वगैरह, कमीशन वगैरह पे करना। बच्चों भाई आप मुझे बताएं, अब इसकी एनआरवी कितनी है, बताएं, मेरी बात समझे कि नहीं समझे, भाई बात समझे हो, वो चीज जो हमारी बुक्स में 100 की आ रही, लेकिन इसको बेचकर जो जब कल बेचेंगे इसे तो कितनी अमाउंट रिकवर होगी, सिर्फ 90, कितनी। तो बच्चों इसका मतलब है आज हमारा स्टॉक बुक्स में आ कितने पे रहा, वो तो 100 पे आ रहा है ना, लेकिन आना किस पे चाहिए, 90 पे। क्यों, हमने प्रूडेंस कॉन्सेप्ट पढ़ा था, प्रूडेंस कहता था एसेट एंड इनकम शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड। ये हमारा 10 रुपए से स्टॉक आज क्या है, आपको नजर आ रहा है यार कल को नुकसान होगा 10 रुपए का, तो आज रिकॉर्ड करो ना। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट में पढ़ा नहीं थे चैप्टर नंबर 5 में बच्चों, क्या बोला, डाउटफुल डेट, डाउटफुल डेट कंफर्म एक्सपेंस तो नहीं है, वो तो शक है बच्चों, वो सही है, तो शक की, बैड डेट कंफर्म है लेकिन शक की बुनियाद पे एक्सपेंस रिकॉर्ड करना, ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है। कौन कहता है, भाई लोगों ने पब्लिक कंपनी के अंदर लाखों रुपया लगाना है, तो उनको आज ही बता दो अगर कोई शक वाली बातें हैं तो। डन है, ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ने बहुत अच्छी बात की, और उसने ये कहा था ना एंटीसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड इमीडिएटली, कल को होने वाला नुकसान जो आपको लग रहा है कि होगा, अब फौरन रिकॉर्ड कर दो। भाई समझे, आज कॉस्ट एक चीज की 100 है, लेकिन एनआरवी, हमजा भाई, लेकिन एनआरवी ये चीज कल को मार्केट में जब बिकेगी तो कितने पैसे देगी, नेट नोट करके 90। इसका मतलब है हमारा स्टॉक कितने से ओवरसेटेड है, 10 रुपए से। इसकी एंट्री करेंगे, स्टॉक वैसे एसेट है, एसेट को अब कम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कम करेंगे तो क्या होगा, क्रेडिट होगा ना, इन्वेंट्री क्रेडिट और डेबिट एक्सपेंस होगा, क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। कल इंशाल्लाह इधर से ही बात शुरू करूंगा जी, इसको मजीद डिटेल में इसकी प्रैक्टिस करेंगे, मजीद इधर से ही दोबारा सारा समझाऊंगा। डन, ओके बच्चों, चलें ठीक है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।